तो नमस्कार भाई लोग, हाजिर हो आपके सामने पवन बहुआ सच्ची घटना वाली मूवी की स्टोरी के साथ। पर चलिए मूवी की शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी को। शॉर्ट में थोड़ी सी एक्सप्लेन कर दूं भाई लोग, तो आज हम ऐसी बावली घटिया औरत को देखेंगे जो कि तुरंत पैसे कमाना चाहती थी, और कैसे कमाने के लिए वो ये सब करती है बच्चे पैदा करने के लिए। बच्चा पैदा करके भाई लोग उसे पाल पोस कर बड़ा नहीं करना चाहती थी, उसे बेचकर ढेर सारा पैसा कमाना चाहती थी। भाई अभी ऐसी बावली औरत को क्या कहेंगे, वो पहले का कमेंट में बताना पड़ो। और अभी करते हैं वीडियो की शुरुआत। वीडियो की शुरुआत होते ही हमें माया नाम की लड़की को देखते हैं वो लोग। अभी इसे थोड़ा सा इंटरेस्ट था, ये वैसे चाइना की थी और उसे जापान जाकर ढेर सारे पैसे कमाने थे। उसे लग रहा था कि जापान में अच्छी जो वो ढेर सारे कौपा मिलती है, इसलिए वो पैसे कमाने के लिए मतलब कि पार्ट टाइम कहीं मतलब की दो जॉब करती थी दिन में। दे दे तो वो सुबह से दोपहर तक तो वो मतलब कि कहीं अपने अड़ोस पड़ोस के घर में जाकर थोड़ा सा वो नौकरानी वाला काम करती थी। और दोपहर के बाद भाई लोग शाम तक वो एक पिप फार्म था, मतलब कि वहां पर वो थोड़ा सा काम काज करती थी ताकि वो ढेर सारे पैसे कमा पाए। अभी एक दिन तो भाई वो प्रेग्नेंट थी और उससे बच्चा होने वाला था, लेकिन ये सारी बातें हम बाद में करेंगे कि ये सब कैसे हुआ और क्या हुआ। उसकी डिलीवरी का टाइम हो गया था भाई लोग, उसके साथ उसकी चाची भी मौजूद थी। वो उसे रूम में लेकर जाती है। वैसे भाई लोग मैंने बताया कि सिर्फ तो बच्चे की माया को कुछ पड़ी नहीं थी, वो तो उस बच्चे को मतलब की बेचकर ढेर सारे से सकवाना चाहती थी आने वाले बच्चे से, मतलब कि उसकी डिलीवरी होती है भाई लोग। बाद में पता चलता है उसकी चाची उनसे खबर देती है कि बच्चा है तो बेचारा सनस में कर रही है, और वो मतलब कि देखो उसकी है माया यहाँ पर उदास हो चुकी थी। बच्चे कहिए नहीं भाई लोग, क्योंकि उससे पैसे आने वाले थे वो भी नहीं आएंगे। पैसे का मतलब ये थी, भाभी टेंशन में थी। अभी अगले दिन वो ये गैराज वाला था मैकेनिक, उसके पास जाती है। और वैसे भाई लोग ये मैकेनिक था जो कि थोड़ी सी बावली है इसका, वो गैर कानूनी तरीके से मतलब कि वो जापान में कई लोगों को बेचता था। भैया उसे कहते हैं कि मुझे जापान जाना है। वो मैकेनिक उसे कहता है बोलो कि गैराज वाला की कोई बात नहीं, हम तुम्हें पहुंचा देंगे, लेकिन इतने पैसों का इंतजाम कर दो। माया के पास तो इतने सारे पैसे थे नहीं भाई लोग, इसलिए वो तो मतलब कि अपने दोनों जॉब कर रही थी, और नौकरानी वाली और वो फिक फार्म में काम करने वाली। वहां पर तो वो ये सब कर ही रही थी। कभी कभी मतलब कि माया भाई लोग अपने एक सेपरेट रूम था वहां पर रहती थी, और चाची उसकी नहीं जो कि थोड़ी सी उससे मतलब कि दूर रहती थी, दोनों साथ में नहीं रहते थे। उसकी चाची थी जो कि उसकी खबरदार पूछने के लिए कभी कभार आया करती थी, और उसे अब खाना पीना और दे दिया करती थी। अभी पैसे कमाने के लिए भाई लोग वो घर काम तो करती थी और पिग फार्म में काम करती थी, लेकिन पिग फार्म में उसने बकरोली वाला काम करते लोग शुरू कर दिया था। क्योंकि पिग का जो खाने पीने का सामान होता है वो कभी कभार वो चुपके से चुरा लेती थी, और बाजार में जाकर वो उसे बेच देती थी भाई लोग। अभी एक दिन उसके मन माइंड में क्या चलता है कि वो वापिस उस गैराज वाले के पास जानी, और वहां पर उसे वो कहती है मैं जापान मुझे एक बार भेज दो, मैं वहां पर चली जाऊंगी, अच्छा सेटल मतलब कि जाते ही वहां पर मैं कोई भी काम धंधा करके मैं तुम्हें तुम्हारे मतलब कि सारे पैसे लुटा दूंगी, लौटा दूंगी। लेकिन मेरे गैरेज वाले को माया पर यकीन जरा भी नहीं था। वो कहता है कि नहीं, दे रहे तुम पैसे दो, जितने मैंने कह रहे हो उतने बाद में पूरे तो मैं बेच दूंगा। माया वालों की इतनी बावड़ी साथी का आइटम थे कि वो ये सब करने के लिए राजी हो चुकी थी गैरेज वाले के सामने, और थोड़ी सी कलाकांडी शुरू कर दी थी। लेकिन गैरेज वाला कहता है कि नहीं नहीं, ये सही नहीं, ये मुझे कुछ भी नहीं करना है, तुम मुझे पैसे ही दो, बाद में ये सब मतलब की करना है। पैसे का इंतजाम करने के लिए वो लोग माया के ही शहर में एक मतलब कि पैसे बिहार पर देते हैं, वो धंधा करने वाला एक आदमी भी था। भाई उसके पास जाती है और उसे डिमांड करती है पैसे के कि तुम्हें मतलब कि जितना मर्जी या चाहिए वो ले लेना, लेकिन मुझे थोड़ा सा पैसे दो, इंटरेस्ट तुम अपनी मर्जी से बता दो। लेकिन मेरा यहाँ पर दिक्कत ये आ रही थी कि माया उन सभी को ये कहती थी कि मैं बस जापान चली जाऊँ, वहां पर मैं काम धंधा करके पैसे लौटाती, और यहाँ पर भाई लोग थोड़ी सी मिस्टेक हो जाती थी, क्योंकि कोई भी ये ब्याज वाला या वो गिरा दुआ कोई भी इस पर यकीन नहीं करता था। जैसे भाई लोग माया के मन में ये जापान जाने का भूसा उसके कई दोस्तों ने भर दिया था, जो कि 5 सालों पहले ही मतलब कि जापान निकल चुके थे। उन सभी के साथ माया के आए दिन बातचीत होती रहती थी, और वो सभी मिलकर माया को कहते हैं कि वहां पर कुछ भी नहीं रखा, सुन यहाँ पर जापान चली आओ, छोटे मोटे काम के भी मतलब कि तुम्हें ढेर सारा पगार तनख्वाह मिलेगी, और तुम पूर्ण ये सो रही यासिया करोगी। इसलिए इसके मन में मतलब भूसा था बावली के। अभी मतलब माया की चाची से उनसे पता चलता है माया को
ये बीरो है, यानी कि कुछ लोग हैं जो कि औरतों से बच्चा पैदा करवाते हैं। बाद में उस बच्चे को मतलब कि जिन मामा को बच्चा नहीं होता उसे बेच देते हैं। और जो बच्चा पैदा करती है औरत उसे भी पैसे मिल जाते हैं और थोड़ा सा कमीशन वो अपने लिए भी लप रहते हैं। माया को तो भाई ये इन्होंने काम बम की कुछ भी नहीं पड़ी थी, उसे तो सिर्फ और से जैसे ही चाहिए थे। इसीलिए वो अपनी सच्ची के साथ उसी अड्डे पर चली जाती है जहाँ पर मतलब कि देश सारे लड़के मौजूद थे, यानी कि वो ग्रुप था, गिरोह था। वहाँ पर तो पहले होती है थोड़ी सी विलम्ब पानी होती है, 2+20 तो मैया वहाँ पर जाती है। 6वें दिन वो अपना टेस्ट करती है, लेकिन टेस्ट तो भाई लोग नेगेटिव भी आया था। इसलिए यहाँ पर भी माया को तो कुछ भी पैसे वैसे मिलने वाला है, दे देंगे। वहाँ पर एक लड़का था जिससे माया की 1-2 बार मुलाकात भी हुई थी, और मतलब कि थोड़ी सी बातचीत करके वो मतलब कि फ्रेंड बन चुके थे दोनों, माया और वो लड़का। उसका नाम था सुई। एक दिन मतलब माया सुई के साथ मतलब कि ये वाली गलत मतलब कि करती है ताकि वो प्रेग्नेंट मतलब कि पॉजिटिव आ जाए और आगे जाकर वो मतलब कि बच्चा बेच कर वो कैसे पैसे कमा पाए और अपने जापान में जाकर मतलब कि अपनी सेटल लाइफ जी है। ये दोनों काफी अच्छे फ्रेंड भाई लोग शॉर्ट पे बताऊँ तो बन चुके थे, सुई और माया। माया ने उनसे सारी बातें क्लियर कर दी भी कि मैं ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ, लेकिन मुझे जापान जाना है, थोड़ा सा मतलब कि अपनी मुझे जापान जाना है और वहाँ पर मुझे थोड़ी सी अपनी सेटल लाइफ करनी है, इसलिए मैं ये सब धक्का लगाने वाले कंटेंट कर रही हूँ। वैसे मतलब अभी सुई ने भैया को एक बोखराहट वाली बात बता दी थी कि मतलब कि वो जो उसे पूछता है सुई भैया को कि वो तुम्हारा साथ थी क्या, वो तुम्हारी माँ थी या रिश्तेदार थी। हाँ, मैं उसे बता दिया क्या वो मेरी चाची थी। सुन से कहता है कि जब पहली बार तुमने डिलीवरी की, क्योंकि पहले पहली बार मैंने आपको पहले बताया वो यहीं पर हुआ था, खाला कैंडी वाला काम था, जो भी हुआ था वो यहीं पर हुआ था। सुन से कहता है कि पहली बार जब तुम्हें खबर मिली कि तुम्हारा बच्चा मतलब कि मर चुका है, वो मरा नहीं था, वो जिंदा था, लेकिन तुम होश में आओ उससे पहले ही तुम्हारी चाची ने वो बच्चा उठाया था। किसी पपन का मतलब कि कोई माँ बाप थे जिससे बच्चा नहीं हो रहा था, उन माँ बाप को उसने बेच दिया था और सारे पैसे मतलब कि थोड़ा सा हमने कमीशन दे दिया था और बाकी के पैसे उसने खुद रख लिए थे। माँ या यहाँ पर बहुत बुरी तरह से बौखा चुकी थी, बावली एकदम हो चुकी थी। वो सीधे जाती है अपनी चाची के घर पर, उनको एंट्री दे दी और उनसे ये सारी बातें क्लियर करती है और जिससे में मतलब कि उसे 2-5 गालियां देकर कहते हैं कि साले मेरे पैसे थे। उसकी चाची कहती है कि नहीं नहीं पैसे तो है ही नहीं। और वैसे तो भाई लोग हुआ थोड़ी सी मतलब कि उसकी चाची थी जो कि माफी पापी मांगती और उसे कहते हैं कि मुझे थोड़ी सी पैसों की जरूरत थी इसलिए। और वो भाई लोग थोड़ी सी चिक्की चुपड़ी बातें करती है भैया की चाची भैया से। उन्हें तुम्हें अपने से दूर नहीं करना चाहती थी, इसलिए मैंने यह सब पराकाठी वाला काम किया, लेकिन अभी तुम जापान जा भी चाहती हो तो मतलब कि मुझे कोई भी दिक्कत नहीं है, तो ये सब करके चली जाना। वैसे तो भाई लोग माया तो प्रेग्नेंट ही थी। 5 महीनों के बाद भाई लोग माया का बच्चा हो जाता है। वो उसे किसी और कपल को मतलब कि बेच देती है, जिससे उसे ढेर सारे पैसे मिलते हैं। लास्ट में भाई लोग वो गिरोह के ग्रुप का लीडर का नाम था सुई। उसके मदद भी माया की और दोनों की अच्छी खासी दोस्ती थी और बच्चा बेचने के बाद थोड़ा सा कमीशन मिला था, इसलिए वो सुई को अपना मतलब कि कमीशन का हिस्सा वो देने के लिए आई थी। माया भाई लोग थोड़ी सी बाथरूम में चली जाती है, वैसे माया और सुई से प्यार करने लगी थी और उसे वो मतलब कि शादी करके वो उसे भी अपने साथ ले जाना चाहती थी, लेकिन माया को बाथरूम लगी थी, वो पास में जा दिया और बाहर आकर देखते हैं बस सुई होने पर नहीं था, क्योंकि पुलिस वाले जो थे उन कर लिया था सुई को, क्योंकि वो थ्री ड्रेस में थे भाई लोग, यूनिफॉर्म में नहीं थे। माया वहां से धूम दबाकर भाग निकल जाएगी, साला इसमें तो मेरा भी रोम नंबर लग जाएगा। वो सीधे जाके है उस गैराज वाले के पास, उसे सारे पैसे दे दिए। गैराज वाला भी भाई लोग शाना था, उसे पता था कि ये लड़की थोड़ी सी बाल नहीं, इस पर भरोसा नहीं करना चाहिए नहीं ये, इसलिए 1 करोड़ भाई लोग वो चेक करता है गिनने के लिए कि ये पूरे पैसे, ये पूरे पैसे थे भाई लोग। और अभी तो भाई लोग माया मतलब कि उसका मतलब कि सारा कुछ सेटल हो चुका था और वो एक कार में बैठता है। गैर कानूनी तरीके से वो लोग जापान जाने के लिए निकलते थे और कार में ये देख के आप वो दिन लोग और भी दैया मम वाइटन है। अभी माया भाई जापान में जाकर क्या तीर मारने की वो ना मुझे नहीं पता, क्योंकि मूवी थी यहाँ पर एंड हो जाती है। अभी कैसी लगी है मूवी बताना कमेंट, और ये इन बावली लड़कियों के मतलब कि अब क्या सोचते हैं ये कमेंट में बताना भाई।